हेलो गाइस, आई एम लक्ष्मी चौहान एंड आज मैं आपको क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बीओपी एक सिंपल सा अकाउंट है। बीओपी एक सिंपल सा अकाउंट है। बीओपी एक ऐसा अकाउंट है जो इकोनॉमी ट्रांजैक्शन को देखता है बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एक कंट्री के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं, फर्स्टली क्वेश्चन यही आ रहा होगा, रेजिडेंस क्या होता है। रेजिडेंस यानी कि कंट्री के जो लोग कंट्री के अंदर रह रहे हैं उन्हें हम रेजिडेंस कहते हैं, और नॉन रेजिडेंस वो होते हैं यानी कि बाहर वाले देश। उनके बीच में जितने भी इकोनॉमी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन्हें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो फर्स्टली, ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन यानी कि पैसों का लेन देन। कुछ सामान खरीदना होगा, फिर कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ सर्विसेज मंगवाई या कोई टेक्नोलॉजी खरीदी, जितने भी लेन देन होगा उसको हम बीओपी के अकाउंट में लिखते हैं। जितने भी हमारे आउट ऑफ कंट्री के साथ लेन देन होगा, गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में लिखते हैं। इट इज अ इंटरनेशनल अकाउंट। अब इंटरनेशनल क्यों है भाई? पूरे वर्ल्ड के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, इंटरनेशनल अकाउंट, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। कौन कर रहा है? बीओपी। सो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज अ इंटरनेशनल अकाउंट। सो सेकंड टॉपिक है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। सो बीओपी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज विजिबल आइटम। सो विजिबल आइटम्स क्या होते हैं? विजिबल आइटम्स यानी कि गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यानी कि मैंने ये अमेरिका से पेन मंगवाया, ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका में सस्ता था, तो मैंने अमेरिका से पेन मंगवाया। अब इस पेन को मैं देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, फिर किसी और को दिखा सकती हूँ, तो ये क्या हो गया मेरे लिए? विजिबल इंपोर्ट। ठीक है। विजिबल मतलब होता है देखना, देखा हुआ। आइटम मतलब होता है हमारा गुड्स। ये क्या है? हमारे विजिबल गुड्स है, हमें दिख रहा है कि हाँ ये अमेरिका से आया है, सपोज की बात कर रही हूँ। तो इसमें मेनली हम क्या देखते हैं? गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है। और सेकंड कंपोनेंट है हमारा इनविजिबल आइटम्स। तो इसमें गुड्स था, विजिबल आइटम्स, इसमें मेनली सर्विसेज को देखा जाता है। इसमें हम मेनली सर्विसेज का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पढ़ेंगे। इनविजिबल आइटम इसमें क्या होता है? सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जब कोई सर्विसेज या टेक्नोलॉजी का लेन देन होता है तो उसे हम कहते हैं इनविजिबल आइटम्स। कोई फॉर एग्जांपल कोई बैंकिंग सर्विसेज दी जा रही है आउट ऑफ कंट्री को, तो वो क्या हो गया? हमारा इनविजिबल आइटम। ठीक है। इसमें मेनली ये रिलेटेड होता है हमारे सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी का लेन देन, वो होता है हमारा इनविजिबल आइटम। और थर्ड होता है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर। सो फर्स्टली, यूनि मतलब होता है हमारा एक तरफा, मतलब एक तरफा का ट्रांसफर। इसमें दोनों तरफ का ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें एक तरफ का ट्रांसफर होता है। इसमें मेनली हम क्या करते हैं? इसमें मेनली आते हैं हमारे गिफ्ट्स, डोनेशन। सो जैसे सपोज आउट ऑफ कंट्री में कुछ फ्लड्स वगैरह आ गया, तो इंडिया ने कुछ डोनेशन किए हैं, तो वो किस में आएंगे? हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर में। ठीक है। और इसमें फोर्थ आता है हमारा कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर यानी कि एसेट्स का ट्रांसफर। एसेट्स, इसमें मेनली हमारे क्या आते हैं? एसेट्स।
सो अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं हमारा हाउस, बिल्डिंग्स, लाइक कोई घड़ी, फोन, टीवी, ये सब क्या हमारे एसेट्स। इसमें मेनली क्या होता है? एसेट्स का ट्रांसफर, लाइक ऑनरशिप का ट्रांसफर, ठीक है, ऑनरशिप का ट्रांसफर। इसमें मेनली हम एसेट्स को देखते हैं, एसेट्स का ट्रांसफर और ऑनरशिप का ट्रांसफर। थर्ड टॉपिक है हमारा हाउ डज बीओपी वर्क। सो बीओपी टू साइड से वर्क करता है। फर्स्ट इज डेबिट साइड एंड सेकंड वन इज क्रेडिट साइड। सो डेबिट साइड मतलब होता है हमारा सारे आउटफ्लो, इसमें हम सारे आउटफ्लो को लेते हैं, ठीक है। लाइक आउटफ्लो मतलब क्या होता है? पैसा बाहर चला गया। लाइक जब कंट्री से पैसा बाहर जाता है उसको हम क्या कहेंगे? आउटफ्लो। लाइक मैंने अमेरिका से ये पेन लिया, ठीक है, मैंने अमेरिका से पेन लिया, तो ऑब्वियसली बात है मैंने पेन लिया, फिर मैंने कुछ पैसा दूंगी ना, तो क्या हुआ? कंट्री से पैसा बाहर गया, आउट ऑफ कंट्री से कुछ खरीदा तो मैंने उसको पैसा दिया, तो उसमें किस में लेते हैं उसे? डेबिट साइड में। लाइक नेगेटिव आउटफ्लो, पैसा बाहर गया, पैसा देश से बाहर गया, ये किस में लेते हैं हमारी? डेबिट साइड में। अब सेकंड साइड देख लो, ये होता है हमारी क्रेडिट साइड। लाइक इसमें आउटफ्लो, देन इसमें क्या होगा? इनफ्लो। लाइक पैसा आ रहा है, कंट्री के अंदर पैसा आया, लाइक मैंने कुछ भेजा आउट ऑफ कंट्री को, ठीक है, मैंने कुछ, अगर मैंने सपोज पेनी आउट ऑफ कंट्री को भेज दिया तो मुझे इसके बदले पैसे तो देंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा इनफ्लो, लाइक पैसा आया, जो होती है हमारी पॉजिटिव साइड। सो ये पता है डेबिट साइड मतलब आउटफ्लो, पैसा देश से बाहर गया, और क्रेडिट मतलब है इनफ्लो, मतलब पैसा देश के अंदर आया। सो एक लाइक इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, क्रेडिट कम्स इन, क्रेडिट आया, एंड डेबिट गोज आउट।